हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 की बात करेंगे तो ये सिंगल माइक्रो कंट्रोलर की आईसी नहीं है। इसमें बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं और हर एक माइक्रो कंट्रोलर्स के अलग अलग फीचर्स रहते हैं। 8051 पे जो जनरल फीचर्स है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक देख सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूँगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, और बाद में 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की हिस्ट्री क्या है। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बना है। धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर पहले इवॉल्व हुए और उसके बाद में माइक्रो कंट्रोलर इवॉल्व हुए। जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं वो है इंटेल का 4004, जो रहता था 4 बिट का प्रोसेसर। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और ये 1971 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था इंटेल थ्रू। उसी के बाद इंटेल ने और दो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए 1972 में। एक था इंटेल 4040 और दूसरा था इंटेल 8080। यहाँ पर 4040 था, ये 4 बिट का प्रोसेसर है, वेयर एज दूसरा वाला जो था 8 बिट का प्रोसेसर था। इसके साथ ही TMS 1000 जो था ये 8 बिट प्रोसेसर था। बाद में 1974 में इंटेल और TMS फिर से प्रोसेसर बनाते हैं जो 8 बिट के ही प्रोसेसर रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इवन दो प्रोसेसर 8 बिट का भी रहा तो भी उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड किए हुए रहेंगे। 1975 में मोटोरोला भी अपना प्रोसेसर लॉन्च करते हैं। बहुत फेमस माइक्रो प्रोसेसर था 6800, ये 8 बिट का प्रोसेसर है। देन 1976 में यहाँ पर दो प्रोसेसर और लॉन्च होते हैं। एक रहता है MCS48 मोटोरोला का और दूसरा रहता है इंटेल का 8085। यही है अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में वन ऑफ द फेमस माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, और ये जो MCS48 है ये 8 बिट का कंट्रोलर है। अब यहाँ पर 8 बिट का कंट्रोलर तो आ गया, लेकिन जो सबसे पहला वाला अच्छा वाला माइक्रो कंट्रोलर है हम कह सकते हैं 1980 में आया, जो है 8051, जिसी को इस वीडियो सीरीज़ में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये है हमारा 8051। लेकिन उसी के पहले एक 16 बिट का प्रोसेसर भी यहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये है 8086। और मोटोरोला में भी अपना मोटोरोला 68000 जो सीरीज़ है वो लॉन्च कर ली थी। इसके अलावा Zilog Z80, ये भी एक प्रोसेसर 16 बिट का है। इसके बाद आप उसकी अलग अलग डेवलपमेंट देख सकते हैं कि ये 16 बिट के प्रोसेसर है। बाद में 32 बिट का भी प्रोसेसर है। देखिए, ये 186, 286 और 386 ये कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल किए जाते थे। तो इनिशियल जो कंप्यूटर्स थे इसमें ये प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद पेंटियम प्रोसेसर आया। इसके बाद हमें पता है पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 और इस तरह से पेंटियम 5 तक माइक्रो प्रोसेसर के अलग अलग सीरीज़ आई, जो कि 32 बिट प्रोसेसर्स थे। इसके बाद अभी तो आई सीरीज़ चल रही है इंटेल की, या फिर हम कह सकते हैं राइजोन सीरीज चल रही है एडमेल की। तो इस तरह से ये कुछ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स की हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली की। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर 8051 के जो फीचर्स है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। रोम है 4 KB की, रैम है 128 बाइट की, दो टाइमर्स रहते हैं, आईओ पिंस रहती है 32, सीरियल पोर्ट रहता है एक, और इंटरप्ट्स रहते हैं टोटल 6। अब इसे 5 भी कह सकते हैं और 6 भी कह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि रीसेट को आप इंटरप्ट कहते हैं या नहीं कहते हैं। इस तरह से हमारे पास अभी जो ओवरऑल प्रोसेसर हो गए, फीचर्स हो गए हैं, ये है माइक्रो कंट्रोलर जो 1980 में इंटेल ने लॉन्च किया था उसका।
लेकिन इसी के बाद इसी माइक्रो कंट्रोलर 8051 से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स आ गए, जो कि फिर से ये 40 पिंस वाली ही आईसी रहती थी, या फिर इसमें एक और वर्जन रहता है 20 पिंस का, लेकिन हम मोस्टली ये 40 पिंस वाली आईसी यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स की मेमोरी रहती है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस वर्जन था ये है 8031, जिसमें कोई भी रैम नहीं रहती है, कोई भी रोम नहीं रहती है, इसका रोम 0 है। दूसरे केस में 8051 जो हम बात कर रहे हैं वो, और 8052 ये इसका नेक्स्ट वर्जन है, इसमें 8 KB की रोम। देखिए रोम यहाँ पर कुछ नहीं है, देन 8051 में 4 KB की है और 52 में 8K की है। इसके अलावा रैम में कुछ डिफरेंस रहेगा और बाकी फीचर्स भी थोड़े से बहुत चेंज हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिफरेंस नहीं रहेगा। रैम देख सकते हैं ये और ये सेम है, और यहाँ पर 8052 के केस में 256 है। टाइमर्स देखिए यहाँ पर 2 टाइमर्स दोनों केस में है, और 8052 के केस में ये है 3 टाइमर्स। आईओ पिन सेम रहेगी, सीरियल पोर्ट्स भी सेम है, यानी 1 है, और इंटरप्ट सोर्सेज जो है ये 6 और 8052 के केस में 8 है। तो इस तरह से ये फीचर्स का जनरल कंपैरिजन हो गया। लेकिन 8051 ये जो हम बात कर रहे हैं इसी फैमिली में और कुछ मेंबर्स आएंगे जो कि दूसरे कंपनी के भी हो सकते हैं। तो जनरली 8051 नाम से डायरेक्टली कोई माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं रहता है, ये कुछ अलग अलग। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो आईसी है यहाँ पर, ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, यहाँ पर लिखा है AT89S51। देखिए 89 लिखा है और यहाँ पर S भी लिखा है। यहाँ पर S कुछ मेमोरी को इंडिकेट करेगा। 80 जो है ये एटमेल की सीरीज़ है, क्योंकि ये आईसी ही एटमेल की है, इंटेल की आईसी नहीं है। यहाँ पर इंटेल की भी आईसी हो सकती है, इस केस में ये एटमेल की है। यहाँ पर इसकी जो अलग अलग टाइप्स की रोम रहेगी, यूवी ईपीरोम, फ्लैश रोम, एनवी रोम, या फिर वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, ऐसे अगर रोम्स रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे फ्लैश मेमोरी को हम कहते हैं 89C51, एनवी रोम जो है ये डलास सेमीकंडक्टर का वर्जन है DS5000 से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग आईसीस के नाम है, ये उनके रिस्पेक्टिव फीचर है, रोम, रैम, आईओ पिन्स, टाइमर्स, इंटरप्ट्स, पावर सप्लाई, वीसीसी हम कितने वोल्ट्स का लगाते हैं वो, और पैकेजिंग कितने पिंस की है वो। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 891051 और 2051 ये 20 पिंस की आईसी है, रिमेनिंग सभी जो है ये 40 पिंस की आईसी है, और रैम रोम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये सभी के सभी 8051 के ही वर्जन्स है। नेक्स्ट जो है ये फिर से एटमेल का 8051 का ही सीरीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 89C51, 89C51 16 पीसी, ये 20 पीसी। देखिए ये पीसी जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंडिकेट कर रही है 12 मेगाहर्ट्ज़, 16 मेगाहर्ट्ज़ और 20 मेगाहर्ट्ज़, यानी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वेरियस स्पीड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे 8051 में। सिमिलरली कुछ डिवाइसेस है जो PIC माइक्रो कंट्रोलर्स कह के पहचाने जाएंगे, 8051 ही लॉजिक माइक्रो कंट्रोलर फैमिली है। यहाँ पर उनके फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं। और ये थे अलग अलग 8051 लॉजिक 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग डिवाइसेस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।